जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन का उत्तर जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर दे सकते हैं, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। यानी कोई भी व्यक्ति जब अंतरिक्ष की यात्रा करने जाता है तो उसको आकाश जो होता है नीला की अपेक्षा, मतलब नीला न दिख करके काला क्यों दिखाई देता है, ये हम लोग दो क्वेश्चन को जानेंगे। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसको समझने से पहले हम लोग ये तीन टॉपिक्स को समझेंगे। ये तो इन्हीं टॉपिक से रिलेट करता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे श्वेत प्रकाश, उसके बाद हम लोग समझेंगे स्पेक्ट्रम या फिर वर्णपट, उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है, समझ लेते हैं लोग श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश क्या होता है, तो देखिएगा कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम देता है वही हमारा क्या कहलाता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। सूर्य का प्रकाश क्या है, एक श्वेत प्रकाश है। तो कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम देता है वो क्या कहलाता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसे हम लोग वर्णपट भी कहते हैं। तो इसको समझिएगा, ये जो श्वेत प्रकाश होता है, यह श्वेत प्रकाश जो होता है जब इसको प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो यह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अपने कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में यह विभक्त हो जाता है। ठीक है, यह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ऊपर वाला जो रंग होता है वो लाल का होता है, नीचे वाला जो होता है वो बैंगनी का होता है। यही श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यही 7 रंग स्पेक्ट्रम या फिर वर्णपट कहलाते हैं। स्पेक्ट्रम या फिर वर्णपट का एक सिरा बैंगनी का होता है और एक सिरा लाल का होता है। देखेंगे तो एक सिरा लाल का है यहाँ पे और एक सिरा बैंगनी का होता है। नीचे वाला सिरा बैंगनी का होता है, ऊपर वाला सिरा लाल का होता है। ठीक है, तो यह 2 सिरा इसमें होता है ये। ठीक है, तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो यह 7 कलर में विभक्त हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम या फिर वर्णपट कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है वह 7 कलर से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से ये कलर होते हैं, स्पेक्ट्रम कौन कौन से होते हैं, ये 7 कलर कौन कौन से होते हैं, पहला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला है बैंगनी, दूसरा है जामुनी, तीसरा है नीला, चौथा है हरा, पांचवा है पीला, नारंगी और लाल। ये 7 कलर हैं। यही 7 कलर क्या है, स्पेक्ट्रम या फिर वर्णपट है। अर्थात कह सकते हैं इन्हीं 7 कलर से मिलकर के जो सूर्य का प्रकाश होता है यानी श्वेत प्रकाश जो होता है इन्हीं 7 कलर से मिलकर के बना होता है। ये हमने समझ लिया स्पेक्ट्रम या फिर वर्णपट। ये समझना आवश्यक था, तभी हम लोग आकाश जो होता है नीला क्यों होता है ये हम लोग समझेंगे लोग। उसके बाद आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रकाश का प्रकीर्णन इस क्वेश्चन से। प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा, प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना या फिर छितराना। ठीक है, अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश की विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे किसी कण पे पड़कर, ये हमारा कण है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश की एक अंश को छितराना, विभिन्न दिशाओं में छितराना। जैसे यहाँ पे जैसे ही पड़ेगा इस कण पे प्रकाश तो इस साइड में भी जाएगा, इस साइड में भी जाएगा और इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और हल्का सा इधर से ऐसे भी निकलेगा। तो यह देखेंगे तो प्रकाश क्या हो रहा है, छितरा रहा है। तो यही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, तरंग दैर्घ्य जो होता है, जिस 7 कलर हमने देखा कौन कौन से होते हैं, बैजानी, हपी, नाला। ये याद करने का तरीका है, बैगनी, जामुनी ये होता है। ठीक है, तो पहला अक्षर था वो। तो ये 7 जो कलर होते हैं इसके अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है। तो वही जो अति सूक्ष्म कण से जब अलग, देखिए अति सूक्ष्म कण से जब कम तरंग दैर्घ्य, यहाँ पे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है, अति सूक्ष्म कण जो होता है कम तरंग दैर्घ्य का जो होता है अति सूक्ष्म कण, वह इसको अधिक अच्छी तरह से प्रकीर्णित करता है। यानी कि जो सूक्ष्म कण होगा, यहाँ पे समझिए, जो सूक्ष्म कण होगा यह इस प्रकाश से आती हुई जो कम तरंग दैर्घ्य होता है उसको यह अच्छी तरह से फैला देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा अच्छी तरह समझिएगा, यहाँ पे समझिए, ये हमारा है अति सूक्ष्म कण। इससे यहाँ से हमने श्वेत प्रकाश को भेजा। श्वेत प्रकाश में 7 कलर होता है, इसमें का जो नीला रंग होता है इसका कम तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, इस नीला रंग का क्या होता है, कम तरंग दैर्घ्य होता है और लाल रंग का अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। तो या इस श्वेत प्रकाश में से नीला और लाल रंग दोनों आता है। ठीक है, तो नीला रंग का कम तरंग दैर्घ्य होता है, तो ये अति सूक्ष्म कण जो होता है इसको चारों तरफ क्या कर देता है, परिकर्णित कर देता है। और लाल रंग का अधिक होता है, इसके कारण इसको कम परिकर्णित करता है। इतना आप समझ के अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब इतना समझने के बाद हमारा क्वेश्चन बनता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। अब हम लोग समझ सकते हैं कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है।
सूर्य, छोटा ही बना दिया, ठीक है। देखिए ये रहा पृथ्वी और ये रहा सूर्य, इसका वायुमंडल मान के चलिए इतना दूर तक इसका वायुमंडल है। तो ये सूर्य का प्रकाश जैसे ही इस वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो इस वायुमंडल में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि धूलकण होते हैं, इस वायुमंडल में गैस भी होती है, पानी की बूंदें भी होती है। तो ये जो सूर्य का प्रकाश जब इस वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो जो हमारा जो गैस के अणु होते हैं, पानी की बूंदें होती है, जो धूलकण होते हैं, इससे इसका परिकर्णन होता है। मतलब सूर्य का प्रकाश परिकर्णित होता है, फैलता है, छितराता है। अब देखिए इस जो वायुमंडल होता है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? गैस के अणु होता है। तो गैस के अणु से यह टकराता है सूर्य, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो गैस के अणु से यह क्या होता है? टकराता है। ये सबसे सूक्ष्म कण गैस की अणु होता है। तो गैस के अणु जो होते हैं नीले रंग को अधिक परिकर्णित कर देता है। नीला रंग क्या है? नीले, यहाँ से श्वेत प्रकाश इसमें प्रवेश करते, सूर्य का प्रकाश इसमें प्रवेश करता है, तो इसमें जो होता है धूलकण होते हैं, गैस के अणु होते हैं, ये पानी की बूंदें होती है, इससे यह क्या होता है? श्वेत प्रकाश परिकर्णित होता है। इसमें सबसे जो सूक्ष्म कण होता है वो गैस के अणु होते हैं। तो ये गैस के अणु जो होते हैं नीले रंग को अधिक परिकर्णित कर देते हैं और लाल रंग को कम करते हैं। नीले रंग को क्या करते हैं? अधिक परिकर्णित करते हैं। यही परिकर्णन, ठीक है, यही परिकर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। यही जब यह नीले रंग को यह अधिक परिकर्णित करता है, तो वही नीला रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसलिए हमें आकाश क्या होता है? नीला प्रतीत होता है। ये हमने समझ लिया कि आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे आंसर होगा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो आंसर होगा सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो उसका वायुमंडल के गैसों के अणु, पानी की बूंदों, धूलकणों आदि से परिकर्णन होता है। इनमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं जो नीले रंग को अधिक परिकर्णित करते हैं। यही प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है या नीला प्रतीत होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कोई भी अंतरिक्ष यात्री, ये है हमारा पृथ्वी और ये रहा हमारा वायुमंडल। चलिए इसको अलग कलर से कर देते हैं। ये रहा हमारा पृथ्वी और ये रहा पृथ्वी का वायुमंडल, ये रहा हमारा सूर्य, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है या फिर किसी अन्य ग्रह पर जाता है, तो वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल नहीं होता है तो सूर्य का प्रकाश जो वहाँ पे पड़ता है तो उसका परिकर्णन नहीं होता है, किसी धूल कण या फिर किसी बूंद या किसी गैस से नहीं टकराती है, जिसके कारण उसका परिकर्णन नहीं होता है। जब उसका परिकर्णन नहीं होता है तो वह जो होता है काला दिखाई देता है। अब समझते हैं इसको अच्छी तरह से, ठीक है। अब चलिए किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए पृथ्वी पर प्रकीर्णन वायुमंडल के कारण होता है। पृथ्वी पर प्रकीर्णन किसके कारण होता है? वायुमंडल के कारण होता है। और वायुमंडल में क्या क्या होता है? हमने देखा कि गैस के अणु होते हैं, धूलकण होते हैं, पानी की बूंदें होती है, इसके कारण होता है। अंतरिक्ष यात्री आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं। और अंतरिक्ष यात्री क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ आकाश के अधिक ऊंचाई पर होते हैं जहाँ वायुमंडल नहीं होता। और जहाँ भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं वहां पर क्या होता है? वायुमंडल नहीं होता है, वहां पर कोई परिकीर्णन नहीं हो पाता है। और वहां पर जब वायुमंडल नहीं होते तो धूलकण नहीं होंगे, पानी की बूंदें नहीं होंगी, गैस के अणु नहीं होंगी, तो वहां पे प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है। उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। इसलिए उन्हें क्या होता है? आकाश नीला नहीं दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ये हमने देखा। देखिए अब चंद्रमा पर भी अगर आप जाते हैं तो चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है। चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर खड़े जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होने के कारण परिकीर्णन भी नहीं होता है। तो देखिएगा कोई भी अंतरिक्ष यात्री जब आकाश में जाता है तो वहां पे वायुमंडल नहीं होता है। वहां पे वायुमंडल नहीं होने के कारण जाहिर सी बात है कि गैस भी नहीं होंगी, गैस के अणु भी नहीं होंगी, पानी की बूंदें और धूलकणें भी नहीं होंगी, जिससे वह परिकीर्णित हो, टकराए और फैले। तो इसी के कारण जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं या फिर जो चंद्रमा या फिर कई अन्य ग्रह पर जाए हुए जो व्यक्ति होते हैं उसको आकाश काला दिखाई देता है। इतना समझ के धन्यवाद।